भारत की राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उपराष्ट्रपति ने ICAI के 78वें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भरोसे के दूत बताया। विकसित भारत की दिशा में भारत की प्रगति के साथ इस पेशे में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया। नैतिकता के बिना आर्थिक विकास कभी भी सही मायने में समाज की सेवा नहीं कर सकता। अपनी समीक्षा के मानकों को कभी कमजोर न करें, अव्यवस्था की रक्षा करें। राष्ट्रपति चार्टर्ड अकाउंटेंट से ODOP पहल के अंतर्गत स्थानीय उद्यमों को सहयोग देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने संधि लेखाकार दिवस पर संधि लेखाकार समुदाय की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर चिकित्सकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में अथक परिश्रम कर रहे भारत के सभी चिकित्सक पेशेवरों को सराहना की। प्रधानमंत्री ने अनुशासन और मन पर नियंत्रण रखने से अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति संभव है भाव को व्यक्त करने वाले संस्कृत सुभाषितम साझा किया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कहा, इस पहल में शासन व्यवस्था में बदलाव इस पहल से आया है। नागरिक सशक्त हुए हैं और विकसित भारत की आधारशिला सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमती विजया मेहता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्रीमती विजया मेहता जी आधुनिक मराठी रंगमंच की अग्रणी थीं। वह रचनात्मक और कलात्मक उत्कृष्टता के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में NH-34 के कानपुर कवराई खंड के 4/6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल खंड के विनिर्माण को BOT टोल मोड़ पर 7,145.14 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत को से मंजूरी दी। कैबिनेट ने NHO योजना के अंतर्गत हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल HAM पर 6,969.67 करोड़ रुपए की लागत से 8.1 किलोमीटर लंबी कुल लंबाई की 6 लेन सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी। यह सुरंग द्वारका एक्सप्रेसवे NH-248BB को दिल्ली के बसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ICAR और सेशेल्स की कृषि विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जलवायु अनुकूल कृषि, बागवानी, पशुधन, फसलोत्तर प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना 2026 से 2031 तैयार की गई। बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ हवाई सर्वेक्षण और जमीनी दौरा।
श्री शिवराज सिंह ने जब बाढ़ पीड़ितों को भरोसा हर प्रभावित परिवार को मिलेगी मदद, दुख बांटने से कम होता है, आप अकेले नहीं हैं। प्राकृतिक संकट में बीच पहुंचकर बोले शिवराज सिंह चौहान, नुकसान का होगा पूरा आकलन, खेत, घर, पशुधन, हर नुकसान की भरपाई का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिया आश्वासन। केंद्र राज्य सरकार पूरी ताकत से राहत कार्य में जुटी है। ट्राई ने उत्तरी दिल्ली और आसपास के इलाकों चौथी कंझावला, बवाना, बकोली, अलीपुर, रोहिणी, कराला, शास्त्री पार्क, बुराड़ी, शालीमार बाग, मुखर्जी नगर, वजीराबाद, अशोक नगर, पश्चिम बिहार, जनकपुरी आदि में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। ट्राई ने कर्नाटक के उडुपी जिले में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। ट्राई ने महाराष्ट्र के सतारा जिले और पुणे में सतारा तक राजमार्ग मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को 1 जुलाई 2026 को दक्षिणी वायु कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कमान संभाली। भारतीय नौसेना के युद्धपोत तरकश और एकछक ने सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया की अपनी सफल यात्रा पूरी की। भारतीय नौसेना के युद्धपोत तरकश और इच्छक ने 29 जून 2026 को सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। इस दौरान सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर सम्मिलित विभिन्न पेशेवर औपचारिक समुदाय गतिविधियों दोनों जहाज़ों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सफलतापूर्वक समापन भारत और मलेशिया ने नई दिल्ली में 12वीं उपसमिति बैठक के दौरान द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, निर्बाध नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान का कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश पुष्कर वीएसएम ने दक्षिणी कमान का कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने CISC का पदभार संभाला। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 जुलाई 2026 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित PVSM VSM ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया।
इंडिया डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष बेहतर स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल बाजार जीवन को आसान बना रहे हैं। विश्व में वास्तविक समय के प्रत्येक सेकंड में होने वाला डिजिटल लेन देन भारत के यूपीआई के माध्यम से होता है। भारत को यूपीआई के लिए वैश्विक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता मिल रही है। ग्रीस इसे अपनाने वाला 10वां देश बन गया है। माँ और शिशु के पोषण में सुधार, 13 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और लगभग 9 करोड़ लाभार्थी पोषण ट्रैकर के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी से जुड़े हुए हैं। ग्राहकों के लिए स्वर्ण डिजिटल बाजार इंडिया हैंडमेड बिचौलियों से हटकर बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने में मदद करता है। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया पहल के शुभारंभ के साथ स्थिति बदलने लगी। पिछले कुछ वर्षों में बदलाव दूरगामी साबित हुआ है और इसका प्रभाव रोजमर्रा जिंदगी के छोटे पहलुओं पर भी दिखाई देता है। यूपीआई 2016-17 में शुरू किया गया था। यह पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एकीकृत भुगतान अवसंरचना, बैंकिंग कनेक्टिविटी, आधार के माध्यम से डिजिटल पहचान, किफ़ायती इंटरनेट और राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन की पहुंच, डिजिटल नवाचार, पोषण ट्रैकर के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी, बिचौलियों को हटने से भारतीय हस्तनिर्मित उत्पाद सस्ते हो रहे हैं। सीजीएसटी दिल्ली के दक्षिण में हितधारकों से संपर्क और उत्कृष्टता को महत्व देते हुए जीएसटी पखवाड़ा 2026 मनाया। जीएसटी दिवस 2026 के उपलक्ष्य में सुगम कर व्यवस्था सशक्त राष्ट्र विषय के तहत सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्त कार्यालय में सीजीएसटी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया, जो करदाताओं की सुविधा और सहभागी शासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस पहल के तहत ओखला, प्लांट प्लेस और वसंत कुंज सहित अन्य विभागों ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें करदाताओं, कर पेशेवरों को शामिल करके जागरूकता को बढ़ावा दिया गया, चिंताओं का समाधान किया गया, शैक्षिक अनुपालन को मजबूत किया गया। पश्चिम बंगाल में सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, डीआरआई ने सीमा पार सोने की तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। 34 करोड़ रुपए मूल्य के 24 किलोग्राम विदेश से तस्करी किया गया सोना जब्त किया गया, 7 लोग गिरफ्तार। देशव्यापी अभियान में डीआरआई ने सोने की अवैध भट्टी का भंडाफोड़ किया है। 9 किलो तस्करी सोना, 42 किलो चांदी, 8.5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना। केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान ने खाद्य और प्रसंस्करण एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए परभड़ी स्थित वीएनकेवी खाद्य प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्पित साझा इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में डेंगू को लेकर तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2026 के संशोधित मसौदे पर हितधारक और जनता के सुझाव पर टिप्पणी आमंत्रित की है। हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। हाई लेवल कमेटी ने गृह मंत्री को बताया कि वह जमीनी स्तर की सीधी जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। हाई लेवल कमेटी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी बातचीत करेगी ताकि जनसंख्या में बदलाव से जुड़े विषयों पर फीडबैक लिया जा सके। आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे होने के उत्सव पर स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया। पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने महान संगीतकारों के सम्मान में फोटो गैलरी का उद्घाटन किया। आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2027 में भारत में रेडियो प्रसारण के 100 वर्ष पूरे होने की तैयारी के तहत आकाशवाणी ने आज आकाशवाणी और भारत के महान संगीतकार के बीच अटूट संबंधों को समर्पित एक फोटो गैलरी स्वर्ण प्रेरणा विथिका का अनावरण किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने IIPA लोक प्रशासन में 52वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम के नए स्वरूप का उद्घाटन किया। उन्होंने संकाय विविधता संस्थागत सहयोग अंतरक्रिया शिक्षण और विषय वस्तु आदतन के साथ शिक्षण पाठ्यक्रम के निरंतर सुधार का आह्वान किया। मंत्री ने शिक्षण के चुस्त प्रौद्योगिकी संचालित नागरिक केंद्रित शासन मॉडल पर जोर दिया। 10 महीने के APPA कार्यक्रम में विभिन्न सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को एक मंच पर उपलब्ध कराया गया ताकि 2047 से विकसित भारत के लिए नीति निर्माता को तैयार किया जा सके। भवन में उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संकाय विविधता भारतीय रेल ने SECR में रायपुर डिवीजन के 13 स्टेशनों के लिए 226 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को मंजूरी दी। रायपुर डिवीजन के दुर्ग तरोड़ी खंड पर स्थित 13 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से सुरक्षा, विश्वसनीयता और निगरानी दक्षता मजबूत होगी। NHAI ने NH48 दिल्ली जयपुर खंड के मनोहरपुर टोल प्लाजा मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की है। शून्य प्रतीक्षा समय और निर्बाध वाहन आवागमन को सक्षम बनाकर MLFF ने यात्रियों का समय बचाने, ईंधन दक्षता बढ़ाने के साथ टोल स्थानों पर वाहनों के उत्सर्जन को कम करने में मदद की है। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के NH34 के कानपुर का बिराई खंड के 4/6 लेन वाले एक्सप्रेस कंट्रोल खंड के विनिर्माण को GBT टोल मोड में 7,150 करोड़ रुपए की मंजूरी। कुल पूंजी लागत
से मंजूरी दी। कैबिनेट ने एनएचओ योजना के अंतर्गत हाइब्रिड इन्वेंट्री मॉडल पर 6,969.67 करोड़ रुपए की लागत से 8.1 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 6 लेन की सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी। यह सुरंग द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली के बसंत कुंज आज से पूरे देश में लागू होगा वीबीजी रामजी अधिनियम। ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन। 2 जुलाई से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वीबीजी रामजी राष्ट्रीय शुभारंभ। केंद्रीय शिवराज सिंह चौहान। वीबी रामजी में संशोधित मजदूरी दरें। अब किसी भी राज्य में अधिसूचित दैनिक मजदूरी 300 से कम नहीं। राष्ट्रीय औसत मजदूरी में 10% से अधिक की वृद्धि। 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार होगा। बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कवरेज ने किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ हवाई सर्वेक्षण का दौरा किया। नागालैंड के मंत्री हेमजेन इम्ना अलोंग ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। नागालैंड राज्य में लेवेंडर से संबंधित कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की। अरोमा मिशन के तहत पर्पल रिवॉल्यूशन की सफलता की कहानी को नागालैंड राज्य ने 2022 में अपनाया, जिसकी शुरुआत राज्य के जुन्हेबोता क्षेत्र में एक स्टार्टअप समूह द्वारा लेवेंडर की खेती में से की गई। नागालैंड के मंत्री ने विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और संरचना विकास के माध्यम से समर्थन देने वाली योजनाओं पर भी चर्चा की। मंत्री के साथ नागालैंड सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार कुझो जुगला रिवेनु भी थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर कोडाईकनाल सौर वेधशाला से चमकीले सौर क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सूर्य की 100 वर्षों की तस्वीरों का अध्ययन। भारत और ईयू की टिकाऊ जहाज विनिर्माण के सहयोग 3 भारतीय यार्ड इसी को मान्यता पाने के लिए तैयार है। भारत ने 35.4% वैश्विक बाजार जिम्मेदारी के साथ टिकाऊ जहाज पुनर्निर्माण में अपने वैश्विक नेतृत्व को और मजबूत किया। सर्बानंद सोनोवाल भारत ने जहाज निर्माण पुनर्चक्रण इकोसिस्टम को
मजबूत करने के लिए $8 बिलियन का निवेश करने का संकल्प लिया। EU का संयुक्त कार्यकारी समूह के जरिए नियामकीय सहयोग बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का लक्ष्य जहाज विनिर्माण और जहाज पुनर्चक्रण में $8 बिलियन के निवेश के साथ 16,000 जहाजों का पुनर्चक्रण करना है। सर्बानंद सोनोवाल मेकान में 535 करोड़ से अधिक रुपए से अधिक की कुल संपत्ति के साथ मिनीरत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त किया। इस्पात मंत्रालय ने मेकान लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया। इस्पात ने अनुसूची 1 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड मेकान को मिनीरत्न 1 का दर्जा मंजूरी दी गई। यह कंपनी पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ दर्ज किया। वित्त वर्ष 23-24 77.62 करोड़, वित्त वर्ष 24-25 में 32.8 करोड़, वित्त वर्ष 25-26 में 104 करोड़ रुपये। कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक 535 करोड़ रुपए की सकारात्मक वृद्धि संपत्ति दर्ज की है, जिससे वह सार्वजनिक उद्यम विभाग DPI द्वारा मिनीरत्न श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित कोलकाता के ब्रेनवेयर विश्वविद्यालय में आयोजित पहले वंदे मातरम शिविर का सफल समापन हुआ। 7 दिवसीय शिविरों में 6 राज्यों के 80 प्रदेशों के युवाओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 185 वर्षगांठ में एक साथ भाग लिए। गगन भारत के आसमान के सटीकता के साथ मार्गदर्शन निर्देशन। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन गगन प्रणाली विकसित की। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मिलकर गगन परियोजना 2015 में से पूरी तरह से काम कर रही है। लॉन्च होने के बाद गगन निरंतर एक विश्व प्रसिद्ध मार्ग निर्देशन नेविगेशन सैटेलाइट के रूप में उभरा। इंडियन रेजिडेंस सेशंस 15 सैटेलाइट पूरे देश में GPS सिग्नल की लगातार निगरानी करने और किसी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने। इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर 2 से सभी रेफरेंस स्टेशनों के साथ डेटा को प्रोसेस करने, सिग्नल कनेक्ट करने की गणना करने और संबंधी जानकारी तैयार करते हैं। इंडियन लैंड अपलिंक स्टेशंस 3 जमीन में गगन उपग्रह का सुधार और विश्वसनीयता संबंधी जानकारी। संचार नेटवर्क सभी गगन स्टेशन को जोड़ने और मार्ग निर्देशन संबंधी डेटा के सुरक्षित वास्तविक समय के प्रसारण को संभव बनाते हैं। गगन पेलोड वाले जियो स्टेशनरी उपग्रह सेवा वाले क्षेत्र में सुधार का मार्ग निर्देशन संबंधित सिग्नल प्रसारित किया गया। भू-स्तरीय जियो स्टेशनरी पृथ्वी की घूमने की गति से चक्कर लगाते हैं। इससे पूरी तरह से एक जगह स्थिर दिखाई देते हैं। GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15 भारत में भू-स्थिर उपग्रह हैं। इसमें गगन पेलोड लगे हैं। ये मार्ग निर्देशन संबंधी विशेष प्रणाली जो
सुधारी हुई विश्वसनीयता संबंधी जानकारी भेजते हैं। ई-सरस बढ़ता बाजार में महिलाओं के सशक्तिकरण, बुनकरों और कुम्हारों से लेकर महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों तक ग्रामीण शिल्पकार भारत के समावेशी विकास गाथा को नई गति प्रदान कर रहे हैं। ई-सरस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय बाजार, डिजिटल बुनियादी ढांचे, संस्थागत सहायता तक सीधे पहुंच मिल रही है। चौलियों को भुगतान की भूमिका समाप्त कर तथा प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के माध्यम से ई-सरस ऑनलाइन बाजार है जिसे विशेष रूप से महिलाओं, स्वयं सहायता समूह और उनके महासंघों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए विकसित किया गया है। उपलब्ध बेहतरीन और चुनिंदा हस्तशिल्प उत्पाद देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चंदेरी साड़ियों के बुनकरों से लेकर राजस्थान के संगमरमर शिल्पकार तक तथा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में बसे पश्मीना उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों तक ई-सरस का सफलतापूर्वक सी लीव्स लखपति दीदी के लिए डिजिटल सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को डेटा संबंधित विकास को सक्षम बनाना। सी लीव्स मोबाइल एप्लीकेशन को डिजिटल न्यू कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है। इसे LOKOS प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है। CBI ने बिग बनियान होल्डिंग, बोर्ड IPL होल्डिंग, टाइम्स इंटरनेट, टाइम्स क्रिकेट, ICQ अपॉर्चुनिटीज एरिया, एशियन इन्वेस्टमेंट टॉपकॉम और सैन कंपनी के एक समूह द्वारा रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयरधारकता को अधिग्रहण की मंजूरी दी है।
सीबीआई ने मार्स इक्विटी ड्रैगन फंड वीसीसी द्वारा क्रेजीबी सर्विसेज और फिनोवेशन टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी। सीबीआई ने अंतिम हाईवेज ट्रस्ट के साथ एसपीवी की शेयरधारिता के अधिग्रहण और बिल्ड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दिलीप बिल्डकॉन और डीबीएल इंफ्रा वेंचर्स को एनवीआईटी की इकाइयों के निर्गम से संबंधित प्रस्तावित सम्मेलन को मंजूरी दी गई। सीसीआई ने डीडब्ल्यूएस ग्रुप जीएमबीएच एंड कंपनी के केजीए के निप्पॉन लाइफ इंडिया एआई भारत लाइफ साइंसेज अवार्ड 2026 के लिए आवेदन शुरू। अनुसंधान नवाचार स्टार्टअप वैज्ञानिक नेतृत्व को मान्यता के लिए 6 पुरस्कार। 7 करोड़ रुपए के अनुदान से समर्पित ये पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप इकोसिस्टम नेताओं को सम्मिलित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। 5 श्रेणियों में 6 सम्मान शामिल हैं, जिसमें व्यक्तिगत उत्कृष्टता, सहयोगात्मक नवाचार, संस्थागत उत्कृष्टता, सेवा और जीवन विज्ञान, स्टार्टअप और वैज्ञानिक इकोसिस्टम का विकास शामिल है।